Good evening, students. Till now, we have studied how the print revolution developed in Europe from the very beginning, from the 6th century to till 19th century. Now we will see how print culture came in India. As you know, print culture developed from China. First, it was developed in China, then Japan and Korea. After that, it went in Europe, Italy, then in Germany, after that, in the whole part of the Europe. After that, we will see that how this print culture came in India. Actually, it was being brought by the some European power, and the first one was the Portuguese. British, not only British, मीन्स ब्रिटिश भारत में शासन करने से पहले बहुत से यूरोपियन पावर भारत में आए थे और अपना अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास किए। उसी क्रम में पुर्तगाल से कुछ मिशनरीज आई, कुछ जो क्रिश्चियन धर्म के जो प्रचारक थे वो आए जो है, और वो अपने साथ प्रिंट लेकर के, अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए। वो आए, हमारे यहाँ के लोकल लैंग्वेज को उन्होंने सीखा और लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली उनका उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना, मोटिवेट करना और अपने धर्म में शामिल करना था। और एज ए कॉलोनियल वो दूसरे देश पे शासन करना चाहते थे, तो उनके माध्यम से हमारे यहाँ प्रिंट कल्चर आया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके आने से पहले हमारे यहाँ पुस्तकें नहीं लिखी जाती थी। उससे पहले भी हमारे यहाँ पुस्तकें, मुगल काल में पुस्तकों का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। स्पेशली अकबर के काल में, अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसने अपना एक अलग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था, जिसमें कई सारी लैंग्वेजों की पुस्तकों को पारसी भाषा में, अरबिक भाषा में लिखा जाता था। तो लेट अस सी व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग, प्रिंट कल्चर कैसे आया। उसके बाद हम देखेंगे पहले हम देखेंगे कि प्रिंट कल्चर के आने से पहले की क्या पोजीशन थी भारत में। लेट अस सी व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग, India and the world of print. Let us see when printing began in India and how ideas and information were written before the age of print. प्रिंट से पहले हमारे पास किस प्रकार विचारों को प्रस्तुत किया जाता था, किस प्रकार लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स आप कह सकते हैं जो कि हाथ से लिखी हुई पुस्तकें, आमतौर पे इनको पांडुलिपि कहते थे। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। इंडिया हैड ए वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत, अरेबिक, पार्शियन एज वेल एज इन वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। हमारे पास बहुत रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन, बहुत धनी या फिर कह लिए कि बहुत पुराने समय से हम जो है हाथ से लिखने की कला जानते हैं, हम लिखते हैं। हम अपने वेदों को, सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है ऋग्वेद, उसको जो है मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। बाद में उसको प्रिंट आया तो हमने प्रिंट फॉर्म में लिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारे पास बहुत प्राचीन और रिच ट्रेडिशन है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का, संस्कृत में, अरबिक में, पर्शियन में, एज वेल एज वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं में से।
मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर कॉपीड ऑन palm leaf ताड़ के पत्तों पे उनकी कॉपी की जाती थी, उनको लिखा जाता था। और ऑन हैंडमेड पेपर, हमने पेपर बनाने की तकनीक भी सीख लिया था, और या तो उस पेपर पे लिखते थे या palm leaf पे लिखते थे। पेजेस वेयर समटाइम ब्यूटीफुली इलिस्ट्रेटेड, बहुत सुंदर तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाता है। यू कैन सी द बुक हियर, कितनी सुंदर तरीके से इस पेज को दिखाया गया है, इसको प्रस्तुत किया गया है। लाइक वो कोई वो पिक्चर सुंदर दिखने के लिए है। जो ये दीवान ऑफ हाफिज जो 1824 में पब्लिश किया गया, इसको जो है नॉट पब्लिश, इसको राइट किया गया। और ये एक हाफिज वॉज a 14th century poet whose collection work are known as दीवान। उसके कलेक्शन वर्क को दीवान के फॉर्म में उसको प्रस्तुत किया गया, दीवान ऑफ हाफिज। ओके, नोटिस द ब्यूटीफुली कैलियोग्राफी एंड द एलोबरेट इलस्ट्रेशन एंड डिज़ाइन। देखिए कितनी सुंदर तरीके से कैलियोग्राफी की गई है, हाथ से लिखा गया है। एंड एलोबरेट इलिस्ट्रेशन, और इसको प्रदर्शित किया गया है और डिजाइन बनाया गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट लाइक दिस कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस फॉर द रिच इवन आफ्टर द कमिंग ऑफ द लेटर प्रेस। लेटर प्रेस के आने के बाद, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद भी इस तरह के हाथ से लिखी हुई पुस्तकों का प्रचलन हमारे यहाँ के अमीर लोग जो है वह ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि वह देखने में बहुत सुंदर थी और वह यूनिक हुआ करती थी। लेट अस सी हियर। सो पेजेस वेयर समटाइम ब्यूटीफुली illustrated. They would be either pressed between wooden cover or sewn together to ensure preservation. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट के जो पेजेस थे उनको या तो वुड कवर में रखा जाता था, उनको लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता था, या फिर उनको एक साथ सिल दिया जाता था ताकि उनको लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। दे वुड बी आइदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर, उसका वुडन कवर बना करके उसको उसमें सुरक्षित रखते थे, और sewn together to ensure preservation. Manuscript continued to be produced till well after the introduction of print. प्रिंट के इंट्रोडक्शन के बाद भी हमारे यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रचलन था। डाउन टू द लेट 19th century, 19वीं शताब्दी के अंत तक हमारे यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा जाता था, हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट हाउएवर वेयर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेगल। अब उसकी विशेषताएं बता रहा है, फीचर्स बता रहा है कि वो कैसे हुआ करती थी। वह काफ़ी महंगी थी और फ्रेगल्स मीन्स नाजुक हुआ करती थी, क्योंकि वो पाम लीफ पे या हैंडमेड पेपर पे था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। They had to be handled carefully and they could not be read easily as the script was written in different style. उसे बहुत केयरफुली तरीके से हैंडल करना होता था, सावधानी से पकड़ना पड़ता था, और उनको पढ़ना भी बहुत आसान नहीं था। They could not be read easily as the script was written in different style. अलग अलग स्टाइल में वो लिखा जाता था, लिखावट अलग अलग रहती थी, तो लोगों को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती थी। So manuscript were not widely used in everyday life. एज मैंने बताया कि उसको वुडन कवर में रखा जाता था, तो उसको पढ़ने के लिए या तो वो वुड का जो है बॉक्स लेके घूमते रहिए। So manuscript were not widely used in everyday life. Even though pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary school, students very often did not read texts.
ये कह रहा है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ बंगाल में प्राइमरी स्कूलों का बहुत अच्छा प्रचलन था। प्राइमरी स्कूल मीन्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, उनका डेवलपमेंट अच्छा था, उनको अच्छा शिक्षा दे रहे थे, लेकिन वहाँ भी पुस्तकों का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। नाउ द क्वेश्चन इज दैट विदाउट टेक्स्ट बुक, विदाउट बुक, हाउ दे कुड बी पॉसिबल टू डिलीवर द नॉलेज? Even though pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary school, students very often did not read texts. वह टैक्सेस नहीं पढ़ते थे, वह पुस्तक नहीं पढ़ते थे। They only learned to write. वह लिखना उनको सिखाया जाता था। लिखते कहाँ से थे? Teachers dictated portion of texts from memory एंड स्टूडेंट रोड देम डाउन। टीचर्स जो थे, जो गुरु थे, वह टेक्स्ट के पार्ट को डिक्टेट करते थे, बोलते थे, जो उन्होंने याद करके रखा है। गुरु पहले से याद किए रहते थे और उनको वह सुनाते थे या फिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते थे। एंड स्टूडेंट रोड देम डाउन, और छात्र उनको लिखने का प्रयास करते थे, उसको लिखते थे। मीन्स बिना पुस्तकों के टीचर को कंठस्थ था, याद था, और वह डिक्टेट करता था और बच्चे उसको लिखते थे। मेनी दस बिकम लिटरेट विदाउट इवन एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट्स। बहुत से लोग बिना पुस्तक पढ़े ही वो साक्षर हो गए, क्योंकि गुरु को याद था और याद करके वह सुनाता था और लोग उसको याद कर लेते थे, उसको लिख लेते थे और अपने आप को साक्षर करके और समाज में अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर।